बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। मेरे मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है सुनने वाली इस्लामी अजीज़ माओ बहनों बेटियों, और आज हमारी इस प्यारी जामिया मस्जिद कोट रहना में जमा होने वाले मुसलमानों, अमीरों, गरीबों, बुजुर्गों, जवानों, मासूम बच्चे भी तशरीफ़ फरमाएं। हमारे खुसूसी मेहमान जल्द ही आप हजरात के सामने तशरीफ़ लाने वाले। मैं हाजिरी लगाने की निस्बत से थोड़ी सी बात अर्ज करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। कारी इकराम साहब मुझे फरमा रहे थे अज़मत सहाबा के मौजू पे आप थोड़ी सी बात करना। कोट रहना के लोगों, बावजू बैठ के आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। 2003 में मैं तबलीगी जमात में साल में चल रहा था। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उलमाए कराम के एक बयान में ये इरशाद फरमाया कि आप हजरात साल में चल रहे हो, कोई 7 महीने में चल रहे, कोई कम और ज्यादा वक़्त में, लेकिन मैं हाजी अब्दुल वहाब ठीक है आलिम नहीं हूं, लेकिन एक आपका जिम्मेदार होने की हैसियत से एक जुमला आपके सामने कहना चाहता हूं। और साथ ही हाथ ऐसे उठा के ये हाथ जोड़े और कहा, ऐ उलमाए कराम, ऐसा करना तश्कीलों में रहते हुए या जिस अंदाज में भी आपको मौका मिले, जैसे आप कुरान की तिलावत का एहतमाम कर रहे करोगे इंशाअल्लाह, रोजाना के हाफिज 3 पारे पढ़ें, गैर हाफिज कम से कम 1 पारा पढ़े, इससे ज्यादा भी पढ़ ले तो नुकसान नहीं है। इसी तरीके से आपने अपने इस साल के दौरान में हयातुस सहाबा जो किताब है, उलमाए किराम तशरीफ फरमाएं। हयातुस सहाबा का माना सहाबा की जिंदगी। इस हयातुस सहाबा की 3 जिल्दें हैं। इन 3 जिल्दों को गौर से पढ़ना, एक एक वर्क को देखना, इनके सफ़हात पे देखना, इन हयातुस सहाबा के अंदर सहाबा की जो जिंदगी है इसको देखना, पढ़ना, परखना। और अल्लाह अकबर कबीरा, जब तुम इसको पढ़ोगे फिर इस पर अमल करना आसान हो जाएगा। और फिर आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, जिसने सहाबा की जिंदगी को
अपना लिया, सहाबा की जिंदगी को अपनी जिंदगी का बिछौना बना लिया, अल्लाह की कसम वो कामयाब है। कोट रहना के लोगों, ये जुमला हाजी अब्दुल वहाब साहब ने राय बिन मरकज में फरमाया था, लेकिन मैं इस बात से भी बढ़कर एक और अर्ज करना चाह रहा हूं। कभी ऐसे भी हालात नबी मुकर्रम के ऊपर आए थे, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ऐसे भी हालात आए थे कि जब अपने भी बगाने भी अल्लाह के नबी के मुखालिफ हो गए थे। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, मैं तो उलमाए किराम का अदना सा नौकर और एक खादम हूं। अल्लाह की कसम, उलमा की खिदमत करना मैं सआदत समझता हूं। उलमाए किराम का नौकर होना मैं सआदत समझता हूं। मैंने अपने उलमाए किराम से यहां तक भी सुना है, किताबों में पढ़ा भी है, मुफस्सरीन ने लिखा भी है। अल्लाह अकबर कबीरा के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की अगर जिंदगी को पढ़ते हो, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने 40 साल की जिंदगी मक्का की धरती पे जब गुजारी, 40 सालों में पैगंबर को किसी ने मेली निगाह से नहीं देखा था। 40 सालों में पैगंबर अलैहिस्सलाम के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई थी। 40 सालों में पैगंबर अलैहिस्सलाम के खिलाफ कोई प्रोपेगंडे नहीं हुए थे। 40 सालों में नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश नहीं की गई थी। अपने भी अपने थे, बगाने भी अपने थे। इसी नबी अलैहिस्सलाम को सादक व अमीन कहा करते थे। लेकिन 40 साल के दिन और रात गुजरने के बाद इसी मक्का की धरती पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कलमाए तौहीद का ऐलान फरमाया था, नबूवत का ऐलान फरमाया था, अल्लाह की कसम किताबों को पढ़ो, देवबंदियों की किताबों को पढ़ो, बरेलवियों की किताबों को पढ़ो, आले हदीसों की किताबों को पढ़ो, उनमें लिखे अल्लाह के प्यारे नबी के पेशानी पे सबसे पहले पत्थर मारने वाला अल्लाह के नबी का चाचा था। अल्लाह के नबी में रास्ते में कांटे बिछाने वाला अल्लाह के नबी के रिश्तेदार थे। अल्लाह के नबी के रास्ते में कांटे बिछाने के साथ साथ कूड़ा किटकर फेंकने वाले नबी के रिश्तेदार थे। नबी के रास्ते में तंगियां देने वाले नबी के रिश्तेदार थे, नबी के खानदान के लोग थे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने इन तंगियों की वजह से, इन परेशानियों की वजह से एक लम्हा के लिए भी अल्लाह अकबर कबीरा ना कुरान को छोड़ा, ना नबी अलैहिस्सलाम ने दीन के किसी पहलू को छोड़ा था। पैगंबर डटे रहे, जब नबी डट गए थे तो नबी का साथ देने वाले सहाबा कौन थे? बात को मैं खत्म करना चाह रहा हूं, करीब ला रहा हूं। कौन थे? और ऊंची आवाज से बोलो कौन थे? और पीछे वाला मजमा भी बोले कौन थे? अल्लाह की कसम सिर्फ इस वजह से मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा ताल्लुक मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद रहीमहुमुल्लाह ताला अलैह की जमात के साथ है। ये अपनी जगह पर है। हजरत हक नवाज जंगवी शहीद ने ये जुमले 1985 में अल्लाह अकबर कबीरा जब जमात की बुनियाद रखी, चलो उस वक्त सिपाही साहबा की बुनियाद रखने के बाद ये हालात बदल गए थे। लेकिन कोट रहना के लोगों, पढ़ो किताबों को। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। अल्लाह की कसम उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, इनसे पूछिए जैसे हजरत मुफ्ती इब्राहिम साहब फरमाते, उलमा से पूछ पूछ के कदम रखिए। ये उलमा फरमाएंगे किताबों में लिखे, और ये उस वक्त का लिखा हुआ है जब हक नवाज पैदा नहीं हुआ था, आसम तारक पैदा नहीं हुआ था, कारी अतीकुर रहमान पैदा नहीं हुए थे। अल्लाह की कसम उस वक्त का लिखा हुआ है जब ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद पैदा भी नहीं हुए थे, ईसारुल कासमी पैदा नहीं हुए थे, अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद पैदा भी नहीं हुए थे, शमशुर रहमान माविया पैदा भी नहीं हुए थे, लुधियानी साहब पैदा नहीं हुए थे, औरंगजेब साहब पैदा नहीं हुए थे, मुआविया साहब पैदा नहीं हुए थे। किताबों में लिखा है कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के पास मक्का के चौधरी आ गए, मक्का के वडेरे आ गए। कोट रहना के लोगों, मक्का के वडेरों ने कहा था, मक्का के चौधरियों ने कहा था, अल्लाह के प्यारे नबी हम आपसे एक मुतालबा करना चाहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, बताओ क्या कहना चाहते हो? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? बताओ, बोलो, और जवाब से बताओ, कहना चाहते हो? हमें कहते हो सहाबा की मोहब्बत छोड़ दो, टाइम ही नहीं है मुझे। हजरत तशरीफ ला चुके, मैं तो मेजबान हूं, मेहमान नहीं हूं, लेकिन इतना अर्ज कर रहा हूं, ये जुमला जो आज हमें कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है,
मुझे रात का मंजर याद है, पूरे कसूर जिला की एजेंसियों ने हर लम्हे किस किस अंदाज में कहा, हजरत एक ही बात है, औरंगजेब फारूकी साहब का बयान ना करवाएं, हजरत एक ही बात है, और हम कुछ आपसे मुतालबा नहीं करना चाहते। मेरे दिमाग में ये बात घूम रही थी, अल्लाह 1400 साल पहले मक्का के चौधरी, मक्का के वडेरे सारे के सारे जमा हो गए और जमा होकर कहा था, कोट रैना के लोगों, अभी मासूम हाफिज मौलाना अब्दुल मजीद अमजद साहब के साहबजादा आपके सामने सहाबा की झलकियां बता रहे थे। मैं उन झलकियों में से कहना चाह रहा हूं, किस वजह से शहीद हुए थे, किस वजह से घर उजड़े थे कोट रैना के लोगों, कौन सी वजह आज इतने लोगों के घर उजड़ गए। आज शहीदों के घरों में, उन घरों में बच्चों को देखो, अल्लाह की कसम में कि शहीद के घर में कुछ अरसा पहले गया, मैंने उस शहीद की बेवा के पास अपने घर वालों को भेजा तो मुझे मेरे घर वालों ने बताया कि हजरत की बीवी एक जुमला कह रही थी, मुझे बताया तो जाए मेरा घर किस वजह से उजड़े। आज मैं सोचती हूँ, अल्लाह अल्लाह, आज इन बच्चों का बाबा होता, आज इनका बाबा होता। मेरे बेटे भी कहते, मेरी बेटियां भी कहती, आज मेरे पास होने पर, इम्तिहानों में कामयाबी के अल्लाह अकबर कबीरा संदे हासिल करने पर मेरा बाबा भी खुशी का इजहार करता। आज नहीं है। कोट रैना के लोगों, अल्लाह की कसम ये जुमले कहने आसान है, लेकिन यतीमी की जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हुआ करती है। एजेंसियों की धमकियों को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हुआ करता है। हालात का, मुश्किलात का सामना करना बड़ा मुश्किल हुआ करता है। यकीन जानना, यतीमी की जिंदगी बड़ा मुश्किल हुआ करता है। फिर आखिर में कहना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी के सामने मक्का के चौधरियों ने कहा था, मक्का के वडेरों ने कहा था, कोट रैना के लोगों, क्या जुमला कहा था, अल्लाह के प्यारे नबी, आप इन गरीब किस्म के सहाबा, हजरत यासर, हजरत खुबैब, हजरत हबीब बिन ज़ैद, हजरत यासर रज़ियल्लाहु तआला, बिलाल रज़ियल्लाहु तआला, सुहैब रज़ियल्लाहु तआला, इन गरीब गरीब सहाबा किराम को छोड़ दें। जब ये लोग आपके साथ चलते, हम मक्का के चौधरी आपके साथ चले, हमारी इज्जत में फर्क आता है। कौन कहेगा गरीबों के साथ चल रहे हो, हम मक्का के चौधरी आपका कलमा भी पढ़ लेंगे, मक्का के चौधरी हम आपके दाएं बाएं चलेंगे। अल्लाह की कसम, नबी नबी के जुमला नहीं कहा था। कोट रहना के लोगों, कोट रहना के लोगों, मुझे दहशतगर्द कहने से पहले, मेरी जमात को दहशतगर्द कहने से पहले, मेरे कारकुनों को दहशतगर्द कहने से पहले, फिर कवायद के लोग कहने से पहले, कभी इस जुमले पे गौर तो कर, कभी इस पे गौर तो कर, कभी तसव्वुर में तो ला, कभी इस बात को सोच तो सही। अल्लाह के नबी ने अभी कोई जुमला नहीं कहा था, आसमान से अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया था और जिब्राइल को भेज के कहा था, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाती वल अशी। अल्लाह की कसम, उलमा ने लिखा है, नबी को हुक्म करके कहा, ऐ पैगंबर, आप अपने आप को इन सहाबा के साथ मुक़य्यद करें, इनसे पीछे हटने की इजाजत